हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप सभी को बताया कि आपका पटवारी का एग्जाम दिन पे दिन बहुत नजदीक आता जा रहा है। अब समय केवल रिवीजन का है। जितना आप पढ़ चुके हैं आप उसको जल्द से जल्द रिवीजन कर लें। अगर आपके पास समय आप कैप्चर कर सकते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें दोस्तों, टॉपिक्स वाइज पढ़ें। तो चलिए दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे CPCT एंड MP एग्जाम में। आज की क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हमने इसमें फिर से आज नए क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। हम आपको अब क्वेश्चन को अलग अलग कैटेगरीज में करा रहे हैं दोस्तों। लेवल धीरे धीरे आपका चेंज होता जाएगा हर क्लास में। तो आइए देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन हमारा मध्य प्रदेश में तेजाजी का मेला कहां लगता है। तो तेजाजी का जो मेला लगता है वह भामावत गुना में लगता है। कहां पर लगता है? भामावत गुना में लगता है। अगला क्वेश्चन है, जबलपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया था। तो जबलपुर का नाम जो है हमारा वह जावाली ऋषि के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर रखा गया था? जावाली ऋषि के नाम पर रखा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे दोस्तों। क्वेश्चन हमारा, राजा नल और रानी दमयंती का संबंध किस क्षेत्र से है। तो नरवर क्षेत्र से, और ये किस जिले के अंतर्गत आता है? शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है। और आपको पता ही होना चाहिए शिवपुरी हमारे मध्य प्रदेश की सबसे पहली पर्यटन नगरी थी। अब बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में ही। अब अगले क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान हमारा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ओरछा की स्थापना किसने और कब की थी। तो आपको पता होना चाहिए ओरछा की स्थापना किसने की थी। तो राजा रुद्र प्रताप ने की थी। किसने की थी? राजा रुद्र प्रताप सिंह ने की थी। और कब की थी? 1531 में की थी। तो आपको पता होना चाहिए ओरछा किस नदी के तट के किनारे बसा है। ओरछा बेतवा नदी की तट के किनारे बसा हुआ है। ओरछा में रामायण संग्रहालय भी है, और आपको पता है राम राजा का बहुत ही अच्छा मंदिर भी है। और इसके साथ साथ बुंदेलों की राजधानी हमारा ओरछा रहा है। और किस जिले के अंतर्गत आने लगा है? तो पहले आता था जी टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत, लेकिन अब जब से टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी जिला बना है तो अब निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। एक ही क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन हमको इंक्लूड कर दिए। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है तो आप बेझिझक होकर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मोगली लैंड कहां पर स्थित है। तो मोगली लैंड हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिवनी में स्थित है, तो वहां पर मोगली लैंड स्थित है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जंगलों को जलाकर भील जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं। तो चिमाता कृषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जो भील जनजाति होती है वो क्या करते हैं, अपनी पूरी उस कृषि को क्या करते हैं, जला देते हैं, ठीक है ना, और उसको फिर कृषि करते हैं तो उसको चिमाता कृषि बोलते हैं। आप छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, हमारे चैनल यानी CPCT एंड MP एग्जाम द्वारा 3000 क्वेश्चनों प्लस 3000 क्वेश्चनों की एक PDF बनाई गई है, जिसमें आपका हिंदी भी है, कंप्यूटर भी है, विज्ञान भी है, इसके साथ साथ सामान्य विज्ञान भी है मध्य प्रदेश का, और एक सब्जेक्ट और है जो आपका नया इंक्लूड हुआ है, वह हमारा सामान्य प्रबंधन है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर कैसे पढ़ेंगे सामान्य प्रबंधन, तो हमने उसमें 1 लाइन फैक्ट भी दिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए हैं। तो ये 3000 क्वेश्चनों की PDF, सारी PDF अलग अलग है, और एक सबकी प्राइस दोस्तों है हमारी 39 रुपये। तो आप 39 रुपये में 3000 PDF के क्वेश्चन खरीद सकते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खरीदेंगे कैसे? तो हम आपको नंबर बता देते हैं, 786 940 71 89। ये दोस्तों एक नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और PDF को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। 3000 क्वेश्चनों की PDF है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तात्या टोपे स्मारक कहाँ स्थित है। तो तात्या टोपे स्मारक हमारा शिवपुरी में स्थित है। कहाँ है? शिवपुरी में स्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मालनपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है। तो मालनपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र हमारा भिंड जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 64 योगिनी मंदिर कहां पर स्थित है। तो 64 योगिनी मंदिर मितावली मुरैना में स्थित है। कहां है दोस्तों? मितावली मुरैना में स्थित है। और मुरैना किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो चंबल संभाग यानी ग्वालियर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो चूलिया जलप्रपात हमारा चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। अब बढ़ते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र, या कह सकते हैं मध्य प्रदेश का पहला ही है दोस्तों, ठीक ना। तो मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय तो ये अलीराजपुर में। कहाँ पर है? अलीराजपुर में है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, खरबूजा महल कहाँ पर स्थित है। तो खरबूजा महल धार किले में स्थित है। कहाँ पर है खरबूजा महल स्थित? धार किले में। अब दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। देखिए हमको भी आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, बार बार हर क्लास में हम रिपीट कर रहे हैं। बस दोस्तों आप लोग आते हैं, प्लीज अगर चैनल पर नए आते हैं तो इतना सा आप विनम्र निवेदन कर सकते हैं आपसे, चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आपके लिए इतनी सारी क्लासेस चला रहे हैं, 4-5 क्लासेस चलती हैं दिन में दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अपना आज का अगला क्वेश्चन।
मध्य प्रदेश के पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो मैंने आपको कई बार बताया है, तो मध्य प्रदेश में पहले आकाशवाणी केंद्र की जो स्थापना हुई थी वह हमारे इंदौर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इंदौर में हुई थी, और ये 22 मई 1955 को हुई थी। कब हुई थी? 22 मई 1955 को मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया था। इंदौर में है, सागर में है, और भोपाल में है, और छतरपुर में है। इतनी जगह है, और जबलपुर होगा तो क्लियर नहीं पता, लेकिन इतनी इतनी जगह तो है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देश की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो देश की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी मस्जिद जो कि हमारे भोपाल में स्थित है। कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किलो का मणि किसे कहा जाता है? तो किलो का मणि हम ग्वालियर को कहते हैं। किसे कहते हैं? किलो का मणि हम ग्वालियर को कहते हैं। जिब्राल्टर किलो के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कछवाहा वंशकालीन ककक मठ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये सिहोनिया क्षेत्र मुरैना जिले में स्थित है। कहाँ पर है? सिहोनिया क्षेत्र मुरैना जिले में स्थित है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। माटाटीला बांध परियोजना किन दो प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है? तो माटाटीला जो बांध परियोजना है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक संयुक्त परियोजना है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो मध्य प्रदेश में स्थित जंतर मंतर का निर्माण राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। किसने कराया था? सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण कराया था। अच्छा, अब आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक हमारे पटवारी के ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दिया है। वहां पर आप अपना पूरा नाम और जिले का नाम हमको टाइप करके मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। वहां पर आपको पटवारी की बहुत सी अपडेट, इसके साथ साथ जॉब इन्फॉर्मेशन और कुछ क्वेश्चन पीडीएफ आपको हम डालते रहते हैं। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर लीजिए, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस प्रदेश से लगती है? तो मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा गुजरात से लगती है। किससे लगती है? गुजरात के बड़ौदा जिले से लगती है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। कहां पर हुआ था? होशंगाबाद जिले में हुआ था। अगर आप पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं तो 3000 क्वेश्चनों की पीडीएफ अगर आप परचेस करना चाहते हैं, जिसमें 1 लाइन फैक्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ आपको थ्योरिकल क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, और नंबर एक बार आपको फिर से बता देते हैं, 786 940 कितना है? 786 940 71 89। इस नंबर पर आप मैसेज करके परचेस कर सकते हैं मात्र 39 रुपए में। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश में कहां है? तो विदिशा जिले में है। कहां पर है दोस्तों? विदिशा जिले में। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? तो मालवा की गंगा क्षिप्रा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? क्षिप्रा को मालवा की गंगा कहा जाता है, और उज्जैन हमारा क्षिप्रा नदी के तट पर ही बसा है, यानी किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन है, आईएसओ अवार्ड पाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हमारा मध्य प्रदेश में स्थित वन विहार है, जो कि भोपाल में स्थित है। कहां पर है? वन विहार भोपाल में स्थित है, जिसको आईएसओ अवार्ड पाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक ना। अब बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सतपुड़ा की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सतपुड़ा की रानी के नाम से पचमढ़ी को जाना जाता है, और पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। इसके साथ साथ जैव आरक्षित क्षेत्र भी हमारा पचमढ़ी है। ठीक ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सहस्त्र जलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। और अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि हमारे मध्य प्रदेश में ग्वालियर में स्थित है। कहां पर है दोस्तों? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है ग्वालियर में स्थित है। और तात्या टोपी की कहां पर है? तो तात्या टोपी की शिवपुरी में। कहां पर है? शिवपुरी में। अगला क्वेश्चन है, डचेज फॉल जलप्रपात कहां स्थित है? तो डचेज फॉल जलप्रपात हमारा पचमढ़ी में स्थित है। कहां पर स्थित है? पचमढ़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर किस नदी पर स्थित है? तो राणा प्रताप सागर हमारा चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में कहां आयोजित किया जाता है? तो तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में ग्वालियर में स्थित किया जाता है, और सबसे पुराना संगीत घराना भी ग्वालियर घराने से स्थित है। इसके साथ साथ आपको एक चीज और बताना चाहेंगे, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो राला मंडल, जो कि
कि कहाँ है, जो कि हमारा राला मंडल इंदौर में स्थित है। कहाँ पर है, इंदौर में है। और रातापानी अभ्यारण्य की जब भी बात आती है तो ये हमारा रायसेन में आता है। कहाँ पर आता है, रायसेन में आता है। नौरादेही सागर में आता होगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम आपको एक चीज बता रहे थे, क्या बता रहे थे, हाँ, तानसेन समारोह, जो कि भारत का सबसे पुराना संगीत घराने के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर हद्दू खां, हस्सू खां के दादा, इतने सारे हमने आपको नाम बताए थे, अगर आपने क्लासेस देखी होंगी हमारी लाइन से। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला प्रथम राज्य हमारा कौन सा है, मध्य प्रदेश है, जो ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। आज के लिए क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल हम एक और नए कंटेंट के साथ। अच्छे 80 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।